नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शॉर्ट और सिंपल अगर आज का अपडेट दूं मैं आप सभी को बाजार का, तो वो ये था, इंडेक्स में तेजी थी, पोर्टफोलियो लाल थी। इंडेक्स में तेजी के पीछे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि अपने नतीजों के बाद 3.25% की दमदार तेजी दिखाते हुए दिखाए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, जिसमें शानदार तेजी दिखी करीब 2.2% की। और तीसरा स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बाजार को गिराने का काम कर रहा था, जिसमें अराउंड 3.25% की गिरावट देखने को मिली आप सभी को। आगे बात करें तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, मंडे था, काफी सारे नंबर्स भी ओपन मार्केट में आए, पोस्ट मार्केट भी आए, जिनको मैं अभी आप सभी के साथ शॉर्ट में रिकैप करूंगा। ओपन मार्केट में जो एक्शन में थे, 3 ये स्टॉक्स थे। और इनके अलावा अगर मैं देखूं तो सीएट के शेयर में दिन के दौरान 7-7.5% तक की गिरावट देखने को मिली और एट द एंड करीब 6% गिरकर बंद हुआ ये स्टॉक। इसके पीछे का रीजन था नोमुरा की इनके ऊपर एक रेटिंग, इनके ऊपर एक जो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में इन्होंने जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया। पहले उनकी बाय की रेटिंग थी, अभी उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। हालांकि रेटिंग डाउनग्रेड थी, लेकिन अगर आप टारगेट प्राइस की बात करें तो पहले उनका 3945 रुपीज का टारगेट था, और अभी उनका टारगेट जो है वो 3906 रुपीज का है। तो टारगेट में 1% की कटौती करी, बट रेटिंग क्योंकि डाउनग्रेड कर दी, उसकी वजह से स्टॉक आपके लिए नीचे आता हुआ दिखाया आज के सेशन में। आगे बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 5-5% की गिरावट थी, और इसके पीछे का रीजन था कंपनी के वीकेंड पे रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट हर एक पैरामीटर पे अच्छे हैं, प्रोविजंस कम हुए हैं, जहां पे बाकी प्राइवेट बैंक्स के प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, इसके कम हुए हैं। और नंबर्स में भी मजा आ गया, यानी कि प्रॉफिट भी अच्छा था, एसेट क्वालिटी भी ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर 6% टूट गया। इसके पीछे रीजन था कि इससे बाजार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लगा के बैठा था। दूसरी बात, स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप दे चुका है, तो थोड़ी करेक्शन हो गई। दिन के दौरान मॉर्निंग में तो 7-7.5% नीचे था, बट एट द एंड करीब 5% गिरकर बंद हुआ है। मुझे लगता है दोबारा ये आपके लिए ऊपर चला जाएगा। आगे देखा जाए तो मास्टेक अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद 7% भागा। तो ये तो आपके लिए वो स्टॉक्स हो गए जो आज एक्शन में थे रिजल्ट्स के दम पर। अब उन पे आता हूं जिनके रिजल्ट्स आए। तो इटर्नल, इसके ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे। रिजल्ट्स कैसे भी कह सकते हो आप, अच्छे, बुरे, न्यूट्रल। बुरे तो नहीं कहोगे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कहोगे। इतने कोई खास या दमदार नहीं थे जितना स्टॉक का प्राइस भागा है। 6% स्टॉक का प्राइस भागा रिजल्ट्स के दम पर। बाकी नंबर्स की बात करें, अगर पर्टिकुलरली रीड करने वाले नंबर जो थे वो अल्ट्राटेक सीमेंट के थे। बहुत ही दमदार नंबर्स लगे मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट के। मार्जिन्स में 400 बेसिस पॉइंट की बढ़त अपने आप में एक्सेप्शनल है, और अल्ट्राटेक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी के लिए तो अल्ट्राटेक ने बहुत ही दमदार नंबर पेश करे। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो मॉर्निंग में 11 बजे के समथिंग सबसे पहले नंबर्स आए थे डोडला डेयरी के, और नंबर्स काफी वीक थे। मार्जिन सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, डबल डिजिट से 11%, 11.5% से घटकर 8.19% पे मार्जिन आते हुए दिखे, और स्टॉक 8% क्रैश। आगे बात करूं अगर पैसालो डिजिटल, यूको बैंक, इनके भी नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे। राजरतन ग्लोबल वायर्स, कंट्रोल प्रिंट अपने नंबर्स रिजल्ट्स के बाद 9% टूटा है आज। नंबर्स भी वीक थे। 11.7 करोड़ से 8.6 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। 97.8 करोड़ के सामने 110 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट टूटा बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। 20.9% से लगभग 16.7% के मार्जिन्स थे, तो मार्जिन्स में प्रेशर था। लेकिन अल्ट्राटेक के सुपर्ब नंबर थे, सुपर्ब नंबर। थम्स अप मिलेगा मेरी तरफ से पूरी तरीके से। अगले 3-6 महीने आप इसे निश्चिंत होकर होल्ड कर सकते हो, ऐसे नंबर्स थे। वेंट इंडिया एक ऐसा शेयर था जिसमें 12% की तेजी थी मॉर्निंग में आज, ठीक है जी। रिजल्ट आए, स्टॉक टूटा, 12% पूरा साफ हो गया, प्लस 5.5% गिरकर और बंद हुआ ये स्टॉक, जो आज 12,990 का मॉर्निंग में हाई लगाया, और क्लोजिंग आई है 10,625 पे, और आज का लो 10,200 के करीब का है। तो काफी तेज इसमें फॉल आया नंबर्स के बाद। अब आ जाता हूं दोस्तों उन स्टॉक्स पे जिनके नंबर्स पोस्ट मार्केट आए हैं। पहले एक और स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके भी
ओपन मार्केट में आ गए थे 3 बजे के करीब नंबर, 2% नीचे बंद हुआ है। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं वैसे, पर नीचे क्यों गया चलिए ठीक है, गया अपना स्टाइल है इनका। 39 करोड़ से 50.8 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 180 करोड़ से 240 करोड़ पे रहा। मार्जिन 21.39% से 21.37% पे रहे। एबिटा 38.3 करोड़ से 50.4 करोड़ पे रहा, तो फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स थे। आगे हेवल्स की बात करी जाए तो इसके नंबर आए हैं पोस्ट मार्केट, और इसके नंबर्स अच्छे नहीं लगे मुझे, मैंने आपके साथ दूसरे चैनल पे शेयर भी किया है। आपको बताना चाहूंगा मुनाफा 410 करोड़ से घटकर 348 करोड़ पे रह गया। रेवेन्यू 5810 करोड़ से घटकर 5455 करोड़ रह गया। मार्जिन 9.87% से घटकर 9.46% रह गए। एबिटा 573 करोड़ के सामने 516 करोड़ रह गया, तो सब कुछ टूटा है। चॉइस इंटरनेशनल ओपन अभी नंबर्स आए हैं इसके कुछ समय पहले ही पोस्ट मार्केट, प्रॉफिट 32 करोड़ के सामने 48 करोड़। ये शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी है और अच्छा कर रही है, ये कमाल है। क्योंकि ये थोड़ा क्या है ना, ये मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं जो फंड्स हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनके नंबर्स में उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। केवल ये ब्रोकिंग बिजनेस नहीं है। 200 करोड़ से 234 करोड़ का रेवेन्यू है, तो मैं तो भाई बहुत ही सरप्राइज हूँ, बहुत ही दमदार नंबर मानूंगा मैं। क्योंकि एक तरफ आपने एंजल वन को देखा, प्रॉफिट आधा रह गया, यहाँ ये मतलब सुपर यार। एबिटा मार्जिन 26.39% से 35.37%, कमाल के नंबर पेश करे हैं। एबिटा 53 करोड़ के सामने 82.7 करोड़, सुपर नंबर लग रहे हैं। डीसीएम श्रीराम, हालांकि शेयर बहुत भागा हुआ है, ये भी आप नोट रखिएगा। डीसीएम श्रीराम के भी रिजल्ट्स आए हैं। नंबर्स की बात करें, 100 करोड़ से प्रॉफिट 113 करोड़ है। रेवेन्यू 3070 करोड़ से 3460 करोड़ पे आया है। मार्जिन 8.04% से 8.8% पे आया है। एबिटा 250 करोड़ से 304 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ओबरॉय रियलिटी की बात करें तो इसके भी नंबर्स आए हैं, बट ये रियल एस्टेट का स्टॉक है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि नंबर्स पे रिएक्ट नहीं करते, प्री सेल्स पे रिएक्ट करते हैं, ये गाइडेंस पे, डिमांड पे, तो ये थोड़ा अलग चलता है स्टॉक, तो मैं छोड़ता हूँ। ये नहीं मतलब ये पूरा क्षेत्र ही अलग चलता है। एजीआई ग्रीन पैक के भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, बट मार्जिन में काफ़ी हैवी प्रेशर है, तो ये खराब हो गया है। मार्जिन खराब है, बाकी सब अच्छा है। 63 करोड़ से प्रॉफिट 89 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 570 करोड़ से 688 करोड़ पे आया है, लेकिन मार्जिन 24% से 20.65% है, तो यहाँ क्रॉस हो गया पूरा। एबिटा कंपनी का 136 करोड़ से 142 करोड़ है। सागर सीमेंट स्टॉक भाई तोड़फोड़ नंबर ला रहे हैं। सागर सीमेंट 8% से मार्जिन 18% कूद गए हैं, घाटे से मुनाफे में आ गई है। क्या दमदार नंबर पेश करें भाई साहब, मजा ही आ गया। तो ये स्टॉक्स थे दोस्तों जिनके नंबर्स आए हैं पोस्ट मार्केट और ओपन मार्केट में जो एक्शंस थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।